ओके, देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर 1,3 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,5। 1,3 से जाने वाला और 3,5 से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन बताओ भाई जय, कैसे करेंगे? 1,3 से जा रहा है और 1,3 इसका सेंटर है और सर 3,5 से जा रहा है। उसकी पहले डिस्टेंस निकालेंगे सब फॉर्मूले से। वेरी गुड, रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल लेंगे। इसके बाद तो उसका सर इक्वेशन वाले फॉर्मूले से सर इक्वेशन निकाल लेंगे। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना? यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन जाएगा ना? उसको बाद में कर लीजिएगा, बनता है। एनसीईआरटी ना सर ये? हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये नहीं ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला है। सर हाँ बेटा बोलिए। नरेश सर कह रहे थे कि आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए सब बेटा फॉर्मूला। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप एनसीईआरटी कम से कम करेंगे, ठीक है ना? कम से कम। हाँ एनसीईआरटी लगानी है आपको। यस सर। ठीक, चलिए। हाँ अगला क्वेश्चन करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस बोलो। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करो। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों को होल स्क्वायर बनाओगे और दोनों को होल स्क्वायर बनाने से इसका सेंटर क्या दिख रहा है? 2,4 और रेडियस कितनी दिख रही है? √65। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बोलिए। सर आपको इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? होल स्क्वायर बनाओ भाई इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और वाई स्क्वायर माइनस 8y। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और यहाँ लिखो वाई स्क्वायर माइनस 8y। होल स्क्वायर बनाने के लिए इसको कितने की जरूरत है? +4 की। अगर +4 करोगे तो एक -4 करोगे। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो किसकी जरूरत है? +16 की। और +16 करोगे तो -16 करोगे। ये समझ में आई लाइन कि नहीं आई? ये नहीं है सर 16 वाली। ओके देखिए, देखो आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 8y है कि नहीं है हर्ष? है सर। वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू, देखो 2 अगर अलग करके मैंने लिखा y लिख दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? 4 बन गया कि नहीं बन गया? यस तभी तो सर। 2 4 जा 8 होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ मतलब b, अगर अब फॉर्मूले में देखा जाए, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो b की वैल्यू क्या दिख रही है? 4 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ सर। तो हमको b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और b का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो हमें 4 का यस स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और 4 का स्क्वायर सॉरी, हाँ 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 16 ऐड किया, 16 माइनस किया, ठीक है? यस सर। तो ये दो फॉर्म बन गई। 65 को यहाँ ले आइए, √65 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। जय समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले आगे।
अगला क्वेश्चन कीजिए, A circle whose center is point of intersection of 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and passes through the origin, तो इसका इक्वेशन बताइए। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां ये सर्कल का सेंटर है। तो पहले इन दोनों लाइनों को 10th क्लास की मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से, और x और y की कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वो हो जाएगा इसका सेंटर। और अब ये सर्कल किससे पास हो रहा है, 0,0 से, 0,0 से पास हो रहा है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बन जाएगी इसकी, रेडियस, ये रेडियस बन गई। फिर इक्वेशन आ जाएगा ये। चलिए करिए सॉल्व, नहीं बनता तो बताइए मुझे। ये क्रॉस मेथड है, क्रॉस मेथड आप लोग के सिलेबस से 10th क्लास में हटा दी गई थी, तो आप लोग क्रॉस मेथड का यूज ना करें, आप लोग एलिमिनेशन का यूज करें। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड the equation of the circle having center 1, -2 as its center and passing through the intersection of this line and this line। गुड क्वेश्चन। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पहले निकाल के रेडियस निकाल लो, और फिर वही फॉर्मूला लगा दो सेंटर फॉर्म वाला, तो आंसर आ जाएगा। चलिए कर पाएंगे, करिए। तो इससे x और y की वैल्यू जो आएगी आपकी 4,2 आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर, ये दो इक्वेशंस को, ये लाइन जो क्रॉस कर रहे हैं, इससे 4,2 आ जाएगा। सेंटर दिया हुआ है कितना, 1, -2, तो डिस्टेंस निकाल लोगे तो रेडियस मिल जाएगी आपको, रेडियस मिल गई 5। फिर इसके बाद आप फॉर्म लगा दीजिए, है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्किल का फॉर्म आ जाएगा, ये आंसर आ गया। यस सर। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose diameters are, डायमीटर दिए गए हैं जिसके, आपको डायमीटर क्या होते हैं ये, तो दो डायमीटर दिए गए, तो डायमीटर का जो क्रॉस पॉइंट होगा वो क्या निकलेगा इसका, सेंटर। और एरिया दिया है, तो एरिया से क्या निकल जाएगी, रेडियस, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, है ना। बाई से कितने बार कटेगा ये, 7 बार, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7×7 या 49, आर इक्वल टू 7। तो इस रेडियस मिल गई, इससे क्रॉस करके आप कट पॉइंट निकाल लीजिए, और कट पॉइंट निकाल करके आप फिर इसका एरिया निकाल सकते हैं, सॉरी इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सेंटर मिल गया, सेंटर 1, -3, और रेडियस कितनी मिल गई आपको, 7। समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों? यस सर आ गया। चलिए सॉल्व कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose diameters are given and एरिया इतना दिया हुआ है। ओके, डायमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। तो रेडियस इक्वल टू 7 आ जाएगी, और रेडियस इक्वल टू 7 पुट करने के बाद आपके पास जो है, रेडियस इक्वल टू 7 पुट कर देंगे, सेंटर पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल रेडियस 6 है जिसका सेंटर x एक्सिस पर लाई करता है और पासेस थ्रू द पॉइंट 2, √2, 11, मतलब सेंटर जो है x एक्सिस पर। तो बच्चों x एक्सिस पर लाई करने वाला सेंटर किस फॉर्म में होगा, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मान लो, तो सेंटर क्या हो गया, a,0। किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,11 से, और रेडियस कितनी है, 6 है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई +-5, तो a की दो वैल्यूज आ गई 7,7 और -3। तो सेंटर क्या बन गया, या तो 7,0 या -3,0, और रेडियस तो गिवन है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन निकाल लो। तो दो आंसर आएंगे, एक बार 7,0 के लिए, एक बार -3,0 के लिए, तो दो आंसर आएंगे। एक आंसर ये बन गया
और एक आंसर ये बन गया। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर निकलेंगे क्योंकि ए की दो वैल्यू निकल रही है। ठीक है, सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है तो a कॉमा 0 मान लो। अगर यही सेंटर y एक्सिस में होता तो क्या मानते, 0 कॉमा a। और अगर x एक्सिस में है सेंटर तो क्या मानोगे, a कॉमा 0। चलिए सॉल्व कीजिए जी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 11.8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये सर्किल है 0 0 से पास हो रहा है। अब x एक्सिस में ये सर्किल कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, a लेंथ का, मतलब ये लेंथ टोटल a है। और y एक्सिस में कितना लेंथ काट रहा है बेटा, b लेंथ का, तो ये टोटल लेंथ b है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब भैया ये a लेंथ पे काट रहा है तो सेंटर एकदम बीचों बीच में पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। और जब ये टोटल b है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, b/2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा आपको, a/2 कॉमा b/2। ठीक है, मिल जाएगा ना कि नहीं मिलेगा, बोलिए। यस सर, भाई मिल टोटल जाएगा। डिस्टेंस भी है तो b/2 ऊपर b/2 नीचे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी आपकी होगी b/2। ठीक है ना, तो a/2 कॉमा b/2 आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। अब इसके बाद आपको निकाल लो रेडियस, क्योंकि रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इस सर्कल के ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी, सेंटर तक की। तो रेडियस निकाल लो। तो O से लेके C, O पॉइंट क्या है, 0 कॉमा 0। ये हो जाएगा √a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k की जगह b/2 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। यस। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। तो अभी मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको आप लोग बाद में कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेस द x एक्सिस एंड सेंटर इज 4,5। अब x एक्सिस को टच कर रहा है भाई, x एक्सिस को टच कर रहा है अगर, तो ये 4 है तो ये तो 4 ही होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी, वेरी सिंपल, डिस्टेंस दोनों के बीच की रेडियस निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे बच्चों। और रेडियस यस निकालने सर। के बाद आप जो है इसमें आप इसमें सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेस बोथ द एक्सिस। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस 6 है, तो इस एक्सिस को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 6,6, और रेडियस भी 6 है। तो फॉर्मूला x माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेस द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। भाई x इक्वल टू 0 मतलब कि y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब कि x एक्सिस, और x इक्वल टू लाइन किसके पैरेलल जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन चली गई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप कितना है, a है। तो आधा पॉइंट क्या मिलेगा, a/2 कॉमा a/2। ठीक है ना, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये पॉइंट मिलेगा a/2। ठीक ना, इसमें आधे में क्या मिलेगा, a/2 मिलेगा। और a क्या बन गई, इसकी रेडियस, तो रेडियस तो हर तरफ से इक्वल होती है, तो अगर ये a/2 है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, a/2। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या मिल गई, a/2, और सेंटर ऑफ द सर्किल a/2 कॉमा a/2। ठीक है ना, तो ये आपका इसका इक्वेशन आ गया, वेरी सिंपल, लगा दो वही फॉर्मूला, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। Find the equation of circle whose center is 3, minus 2 and which touches the line. हाँ, good question, nice question, this is good question. ओके, आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर है 3, माइनस 2। तो सेंटर है 3, माइनस 2 और ये एक लाइन को टच कर रहा है, तो अपन को रेडियस चाहिए है। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद कीजिए क्या था फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितनी आ गई, 6। अब 6 बन चुकी है रेडियस, सेंटर पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस 3 का स्क्वायर और y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ठीक है जय, यस सर। ओके।
तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आ यस रहे हैं सर। जिसमें आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। चलिए ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर लाइन। कोचिंग खोलने की परमिशन है? यस बेटा, नहीं अभी नहीं। देखिए इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन ये हो गया है, बिल्कुल इसको इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 11.13, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें लगा सकते हैं अपन। हॉट्स क्वेश्चन है भाई, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन हैज अ रेडियस 6 यूनिट। कह रहा है कि एक सर्किल, find the equation of the circle which passes through the 2 points on the axis which is at a distance 3 unit from the origin। कह रहा कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालो, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालो जो कि which passes through the 2 point on the axis, जो कि एक्सिस में बैठे हुए 2 पॉइंट से पास हो रहा है और उन पॉइंट की जो डिस्टेंस है 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन है। तो ये ओरिजिन है अपने पास, यहां से 3 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा 3,0 और ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0,3। एक तो सिचुएशन ये पॉसिबल है कि सर्किल इससे जा सकता है ना, इन दोनों पॉइंट से। और आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट ऑन द एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज अ रेडियस 6, और इसकी रेडियस जो है वो 6 है। तो आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 6 है। तो भाई अगर रेडियस 6 है, रेडियस 6 है आपके पास, तो सर्कल का सेंटर यहां कहीं पर होगा और सर्कल का सेंटर यहां कहीं पर होगा और सर्कल जो है इस तरीके से घूमेगा, ये जो बना है। यस ठीक। तो अब हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसा सर्कल, इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट ऑन द एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे सर्कल का इक्वेशन बनाओ जो कि 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन पे है। तो मान लिया अपन ने एक पॉइंट ए मान लिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या, -3,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0। अब ये जो पॉइंट है ये सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। अब इनसे जाता हुआ हमें एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 6 है। इसकी रेडियस कितनी है, 6। मतलब ये जो रेडियस है 6 है। अब हमारे साथ समस्या क्या है पता, हमें ये पता है कि भाई ये है 3, हमें ये पता है ये है 6। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये तो निकाल सकते हैं ना बड़े आराम से। अगर ये 6 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस जो पता नहीं है उसका स्क्वायर। तो 36 इक्वल टू 9 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9 यानी कि 27। तो 27 का रूट कितना आएगा, 3√3 याद। मतलब एक सेंटर तो आपको 3√3 हमेशा प्लस और माइनस में आएगा। तो एक सेंटर तो आपको मिल सकता है ऊपर क्या 0,3√3 और एक सेंटर आपको मिल सकता है नीचे 0,-3√3। ये मिल गया। अब आपके पास सेंटर भी है, रेडियस भी है, इक्वेशन निकाल लो। तो क्या बनेगा इक्वेशन, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस, मतलब दो इक्वेशन बनेंगे बच्चों, है ना, y प्लस माइनस, क्योंकि एक बार +3√3 और एक बार -3√3 ये करके 6 का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर, दो आंसर आएंगे बेटा इसमें। देखो माइनस भी है प्लस भी है, अलग अलग करोगे तो अलग अलग दिखेंगे, साथ में कर दिया इसने प्लस और माइनस, तो दोनों एक ही साथ चलते रहेंगे। तो ये बन गया आपका सर्किल का इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। यस सर। हाँ तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अभी जरूर लगाइएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11.14, फाइंड द इक्वेशन
circle whose center is 3, -1 which cut a chord of length 6 unit on the line। चलो भाई एक सर्किल है, ये इस पर 6 लेंथ की कॉर्ड काट रहा है। चलिए भाई, तो ये 6 लेंथ की कॉर्ड काट रहा है, तो ये 6 लेंथ तो अपन को पता है 9th क्लास में पढ़ा होगा, आधी आधी कॉर्ड काटता है, तो ये भी होगा 3, ये भी होगा 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये आ गया √29। तो एक है 3, एक है √29, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ये पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकाल ली। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू, समझ गए जी, ठीक है ना। इस तरीके से आपका इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा, ये गुड क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बारंबार कीजिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक्स ज्यादा है। चलिए तो ये भी हो गया अपना, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओके, यस, ये देखिए, हाँ तो ये आ गया अपने पास, रेडियस आ गई थी, इसका इक्वेशन निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose radius is 5 and touches the circle this externally at the point 3, 4। मतलब एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है, ठीक है भाई, इससे रेडियस 5 है, होने वाली रेडियस 5 है, और ये एक बाहर वाले सर्किल को, ये जो जा रहा है पहला सर्किल, इसको टच कर रहा है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर 3,4। कैसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली। अपन को इसका सेंटर नहीं पता, सेंटर अपन को नहीं पता है। तो हमने पहले वाले का इक्वेशन निकाल लिया। पहले वाले के इक्वेशन में देखिए रेडियस नहीं पता, तो पहले वाले के इक्वेशन में बट रेडियस को निकाल सकते हो ना, कैसे निकाल सकते हो, अपन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके अपन रेडियस निकाल सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose radius is 5 which touches externally at the point 3,4, जो कि टच कर रहा है 3,4 को, और इस वाले की रेडियस आपको 5 दी गई है। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात, ठीक है। पहले सर्किल का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल फर्स्ट, पहले सर्किल का इक्वेशन ये दिया गया बच्चों। तो इस सर्किल के इक्वेशन से आपने इसका सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल ली, सेंटर आया है 1, 1, और रेडियस कितनी आई है 1, रेडियस आई है 1, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है 1, चलिए 1 आई है, अच्छी बात है। अब ये इज द मिड पॉइंट ऑफ CC डैश, भाई इसकी रेडियस 1 आई है, तो ये इसका मिड पॉइंट कैसे हो गया। Find the equation of the radius 5 which touches the circle this externally। Okay, 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 okay। अब ये सवाल उठता है कि इसका मिड पॉइंट कैसे मान लिया गया, ये 3,4 मिड पॉइंट कैसे हो गया। दोनों की रेडियस इक्वल है क्या, नहीं, दोनों की रेडियस तो इक्वल दी नहीं है, फिर ये मिड पॉइंट कैसे बन गया भाई। एक की रेडियस 1 आई है, दूसरे की रेडियस 5 आई है, एक की रेडियस 1 है, दूसरे की रेडियस 5 है। ओके, एक की रेडियस 1 है, दूसरे की रेडियस 5 है, तो 3,4 मिड पॉइंट कैसे बन जाएगा, रेडियस तो इक्वल है नहीं, तो मिड पॉइंट बन जाए। ये जो है